हेलो गाइस, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। जो लास्ट टॉपिक मैंने कवर किया था दैट वाज रिलेटेड टू टैक्सी फेयर। कुछ बताया था मैंने आपको, लाइब्रेरी के रेंट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ बताई थी। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इसको करते हैं अच्छे से। हाँ जी, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको बता देते हैं भाई, कंप्लीट सिलेबस चल रहा है तो इधर उधर ना भटके, एक ही जगह पूरा सिलेबस मिल जाएगा, आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है और आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। 9th में पढ़ो, 10th के लिए भी सिलेबस अवेलेबल रहेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी 2 मिनट की बात कर लेता हूँ मैं। जो मैंने RD शर्मा कोर्स के बारे में बताया था, काफ़ी बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया उसके अंदर। ठीक है, कुछ के कुछ डाउट्स थे, मैसेज आए, कॉल आए, मैंने समझाया उनको, आराम से क्लियर कर दिया है। तो एक बार लास्ट बोल देता हूँ क्योंकि आज लास्ट डे है, कल से वो स्टार्ट हो जाएगा। किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि देखते हैं 2-4 दिन बाद करेंगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप 2-4 दिन बाद करते हो। पर बात सिंपल सी ये हो जाएगी, फिर जो वीडियो के लिंक आप मांगोगे तो क्या तो मैं 2-4 दिन बाद से स्टार्ट करूँगा तो स्टार्टिंग वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो सर हमें वो वाले भी मिलें, पुराने वाले भी, फिर आपको बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट यही रहेगा कि आज अपना ईमेल आईडी सेंड कर दो। कोई प्रॉब्लम है, कुछ कन्फ्यूजन है तो फ़ोन करके पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 8001242223, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और उसको हम स्टार्ट कर देंगे। टाइम टेबल जैसे ही मुझे स्टूडेंट की लिस्ट आज फाइनल हो जाएगी, मैं आपको इवनिंग तक या नाइट तक आपको टाइम टेबल सेंड कर दूँगा कि क्या टाइम टेबल फॉलो होने वाला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में वीडियो लेक्चर का लिंक ईमेल आईडी पे आ जाएगा। जैसे पेमेंट कर दोगे उसका, और ज़्यादा भी नहीं रखा है मैंने, ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ है। जैसे ही पेमेंट करोगे आपके पास वीडियो लिंक एक्टिवेट होकर आना स्टार्ट हो जाएंगे वाली चीज़। ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे क्योंकि NCERT लेवल क्वेश्चन ठीक है बेटा, लेकिन 10th का अगर बेस तैयार करना है ना, तो उसके लिए एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने के बेनिफिट ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। और पढ़ने से कभी नुकसान नहीं होता ज़्यादा पढ़ने से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज़। तो आपको टैक्सी फेयर की बात समझते आते ही आपके मन में आ गया होगा, सर ऐसा कुछ बताया था आपने कि फर्स्ट किलोमीटर का अलग चार्ज होता है, बाद का अलग चार्ज होता है। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी क्या, तो एक बार देख लेते हैं कि बेटा अगर 5 किलोमीटर की अगर हम बात कर रहे हैं टोटल, तो इसको ब्रेक करो, फर्स्ट किलोमीटर को अलग लिखो और यहाँ पे अलग लिखो। यहाँ पे क्या बचा, बोले सर 4, ये तो ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर लिख के तो 5 बनता है, लेकिन इसको डिफरेंट वे में समझूँ तो अगर मैं टोटल 5 में से 1 निकाल लूँगा तो एक्चुअल में ये 5 - 1 कर रहा हूँ ना मैं, तभी तो आप इसको 4 लिख रहे हो। ठीक है, मैं 5 में से 1 रिमूव कर रहा हूँ तो 5 - 1 बचा तो 4 आया। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने 10 किलोमीटर के लेके चल रहा हूँ तो बोले सर फर्स्ट किलोमीटर और यहाँ पे 9 आएगा। 9 कैसे आया, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हम वेरिएबल में डील करने वाले हैं, इसलिए प्रोसेस बताना ज़रूरी है। बोले अगर सर 10 था, 10 में से 1 चला गया तो यहाँ पे हमें 10 - 1 की बात करनी है। ठीक है, बोले अगर ऐसे 15 किलोमीटर हो तो, बोले सर 15 है तो क्या मजाक कर रहे हो सर, सिंपल सी चीज़ है। तो 15 है तो यहाँ पे 14 मत बोलो, 15 - 1, क्योंकि 1 जा चुका है, इसका मतलब 14 होता है। समझ गए? तो 1 किलोमीटर का सेपरेट बात करेंगे और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा उसकी सेपरेट बात करेंगे। 1 किलोमीटर की सेपरेट, बाकी की सेपरेट बात करेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? अब सुन लो जरा इधर। द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज़ 8 रुपीज़। फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज लग रहा है वो 8 रुपीज़ लग रहा है, फिक्स है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब उसके बाद वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। बाद में रेट लग रहा है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। हाँ जी, सो फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, वो हम कल समझा चुका हूँ आपको किस तरीके से करते हैं। टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर नहीं, क्या लेनी है डिस्टेंस, x किलोमीटर। एंड टोटल फेयर को लेना है आपको y रुपीज़ ले लेंगे। बोले हमें डिस्टेंस बता दो, बोला 10 किलोमीटर, बोले 1 और 10 - 1। ठीक है, बोले 15, बोले 1 और 15 - 1, 1 और 14। ठीक है, तो बोले x, तो x और x - 1 तुरंत निकल के आना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर कि x होगा तो कैसे करेंगे। 10 तो 10, 1 और 10 - 1, 5 तो 1 और 5 - 1, 4 तो 1 और 4 - 1, 9 तो 1 और 9 - 1। ब्रेक कर रहा हूँ मैं, 1 निकाल रहा हूँ उसके अंदर से। तो टोटल डिस्टेंस आपका जो था इक्वल टू x किलोमीटर, इसको मैंने ब्रेक किया, बोले 1 किलोमीटर कितना भी हो ये, x 5, 10, 15, 12, 17, 19 कुछ भी हो सकता है। और रिमेनिंग क्या है, बोले x में से 1 रिमूव किया है सर, तो ये x - 1 बचेगा।
ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम चार्ज की। बोले 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लग रहा है, बोले तो फिक्स है 8 रुपीज़, तो बोले तो 8 लगेगा ही लगेगा। बोले बाकी के लिए, बोले 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तो 1 × 5, 2 किलोमीटर तो 2 × 5, 3 किलोमीटर तो 3 × 5, 4 तो 4 × 5, x तो x × 5 और x - 1 तो x - 1 × 5। जितने भी किलोमीटर हैं उसको 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या ये मेरा टोटल चार्ज नहीं होगा? ये यहीं लिख देता हूँ मैं, टोटल चार्ज नहीं हो जाएगा या टोटल फेयर नहीं हो जाएगा? तो बोले सर टोटल फेयर लगेगा 8 रुपीज़, तो वो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद में जो भी डिस्टेंस था उसमें से 1 किलोमीटर कम किया था, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका टोटल फेयर बन गया। अब इसने क्या बोला है, टोटल फेयर को क्या लो, y रुपीज़। तो टोटल फेयर को मैं ले लूँगा y = 8 प्लस, बोले सर x - 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो ना यार, 5x से भी मल्टीप्लाई होगा तो 5x, और बोलो 5 - 1 से भी होगा तो -5। ठीक है, क्या बनेगा इसका, बोले यहाँ 5x है, बोले लेकिन 8 - 5 तो 3 होता है, तो लिखो ना स्क्वायर, तो y = 5x तो रहेगा ही रहेगा, और 8 - 5 इज़ 3 प्लस का 3। तो ये आपका एक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस वे के अंदर। बात समझ में आ रही है, कैसे वेरिएबल, कैसे कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है उसको ऐड करेंगे, टोटल फेयर निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका चार्ज बन गया। इसको बुक में इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा हुआ होगा, बता देता हूँ मैं एक बार। जो अपना y = 5x + 3 है, इस बुक में ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5x, y को उधर लेके जाओ तो माइनस का y बनेगा, और +3 तो है ही, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 0। ऐसे भी लिखा हो सकता है, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। +y था, इधर आके माइनस का y हो गया। अब बात कर रहे हैं इसका ग्राफ बनाने की, तो मैं ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट्स दे देता हूँ कि पॉइंट्स कैसे फाइंड होंगे। उसका ग्राफ तो आप खुद प्लॉट कर लोगे अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। तो मैंने सिखा दिया ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। सुनो, तो ग्राफ बनाने के लिए बेस्ट इक्वेशन कौन सी लग रही है आपको, ये वाली कि ये वाली? मुझे ज़्यादा अच्छी ये लग रही है। क्यों? बोले x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आएगी, कोई इधर उधर लेके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप ग्राफ के लिए पॉइंट बनाओ। x y 3 पॉइंट सफिशिएंट है। बोले x 0 रखो सर, तो x 0 रखा, तो 5 × 0 0 हो गया, हटा दो उसको। तो y = 0 + 3, y = 3। ठीक है, बोले सर y = 0 रखें, तो रख दो, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? अगर मैं y = 0 रखूँगा तो 5x + 3 = 0 होगा, फिर 5x = प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 बनेगा, तो 5x = -3 होगा। समझ सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं माइंड के अंदर। ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा। और बोला x = -3/5 को अच्छा नंबर थोड़ी आ रहा है, -3/5, तो छोड़ दो इसको, मत लो। क्या लोगे? बोला x = 1 रखते हैं, सुंदर सुंदर नंबर रखेंगे। x = 1 रखा, 1 × 5 इज़ 5, और 5 में 3 ऐड किया तो 8, तो y = आ रहा है 8। बोले सर नेगेटिव रख के देखें, बोले नेगेटिव रखोगे x की वैल्यू? ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव रख रहे हो, पहली बात तो ये बताओ x क्या है यहाँ पे। बोला सर टोटल डिस्टेंस, तो क्या टोटल डिस्टेंस नेगेटिव होती है कवर करने के लिए? तो पॉइंट नहीं लेंगे, सोच समझ के पॉइंट लेना है। ठीक है, हम सिर्फ ग्राफ, एक इक्वेशन होती है ना ये y = 5x + 3, तो ग्राफ बनाते तो हम नेगेटिव ले सकते थे, लेकिन यहाँ हमें कॉमन सेंस ये लगाना है कि ये इक्वेशन किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो बोले सर x तो डिस्टेंस है, y तो फेयर है, तो यार एक बात बताओ मुझे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं ले सकते ना? क्या कहोगे नेगेटिव, कहाँ नेगेटिव चलोगे? डिस्टेंस 1 किलोमीटर होती है, 2 किलोमीटर होती है, कभी -1 किलोमीटर डिस्टेंस है, नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे इस चीज़ को? बोले अगर मैं, अब आप ये सोचो कि आपका मन में आनी चाहिए कि अगर मैं 2 किलोमीटर चला होता तो कितना चार्ज लगता। अगर 2 किलोमीटर चले होते आप, ठीक है, अगर आप 2 किलोमीटर चले होते यहाँ से, तो इसका आपका चार्ज लग जाता। हालांकि आपको लग के देख के ये भी लग रहा होगा, सर जब मैंने डिस्टेंस चला ही नहीं तो मेरा चार्ज क्यों लगा? किसी के मन में ये वाली बात कि सर मैंने डिस्टेंस चला ही नहीं तो मेरा चार्ज क्यों लगा?
आपने उसको बुलाया ना अपने घर पे, बुलाया नहीं बुलाया, घर पे आया। कई बार नहीं देखा आप लोगों ने, उबर या ओला जो वगैरह करते हैं, जब हम घर पे बुलाते हैं और घर पे बुलाने के बाद अगर हम कैंसिल कर देते हैं राइड, नहीं जा रहे, तो हमारा डिडक्शन होता है अमाउंट। ये वही वाला समझ लो, ठीक है, ये वही वाला अमाउंट समझ लो कि कुछ ना कुछ अमाउंट तो डिडक्ट होगा ही होगा। ये वो ऐसी चीज़ सिचुएशन मान लो अब इसको, ठीक है। मैंने 2 किलोमीटर चला था, बोले 5 किया, एक्स की जगह 2 रखा तो 5 2 जा 10, ठीक है, और 10 + 3 13, ठीक है। तो ये आपका आएगा, इसका आप ग्राफ बना लेना। आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि 1 किलोमीटर चलने पे आपका 8 रुपीज़ चार्ज लगता है। बोले लगता है, वो तो सर फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स था। बोले 2 किलोमीटर चले, बोले सर 2 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, 2 मीन्स 1 और 1। फर्स्ट वाले का 8 लगेगा, सेकंड वाले का 5 लगेगा, 13 हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हो। बोले अगर 3 किलोमीटर चले होते तो एक बार इक्वेशन से समझते हैं और एक बार फिर उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। 3 किलोमीटर, 3 5 जा 15, 15 + 3 18। तो ये कैंसिलेशन चार्ज था अपना, कैंसिल करने पे चार्ज डिडक्ट हुआ है जो, ठीक है। ये कैसे आया, बोले 3 किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसे ब्रेक करा। सर फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 रुपीज़ लग गए, साइड में रख दो। रिमेनिंग 2 का 5 रुपीज़ के हिसाब से 2 किलोमीटर का 10 रुपीज़ चार्ज लगा, 10 और 8 18। ये चार्ज अपना लग रहा है। ग्राफ खुद प्लॉट कर सकते हो और जितनी मर्जी है ना कैलकुलेशन करते रहना। अगर मैंने 50 किलोमीटर चला होता तो, अगर मैंने 25 किलोमीटर डिस्टेंस गया होता तो, अगर मैं पिकनिक पे गया होता तो इतनी दूर, वो सब आराम से कर लेना और ग्राफ इसका ग्राफ पे प्लॉट कर लेना, सिंपल सा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। हाँ जी बेटा, तो अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर पुराना बच रहा है तो उसको बैक करके लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स है। क्या है क्वेश्चन, ग्राफ इज़ गिवन और आपको बताना है कि इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है। हमने एग्जांपल किया था इस टाइप का, ठीक है। तो मैंने कहा था कि पॉइंट्स देखा करो और पॉइंट्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑल पॉइंट्स जितने भी मेंशन है, ऑल दोज पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। उनको तो वो पॉइंट तो करे ही करे, बाकी करे ना करे वो बाद की बात है, ठीक है। तो आप एक बार ज़रा नज़र डालो इसके ऊपर, एक बार पॉइंट देखना ज़रा कि लाइन जो पास कर रही है माइनस, आपको डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, तो वेस्ट मत करो टाइम। डायग्राम बना के आप सिर्फ कंसेप्ट समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखना है इसको, ठीक है। -1, 1, अच्छा 0, 0, 1, -1। एक माइंड में आ रहा है कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो 0 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें 0 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें 0 आ रहा है। मीन्स x + y को ऐड करने पे 0, x + y = 0, x + y = 0। तो डायरेक्ट दिख गई इक्वेशन x + y = 0 आ रहा है। बाकी को भी चेक कर लो, क्या y = x है, नहीं भाई y 1 है, x तो -1 इक्वल तो है ही नहीं, फर्स्ट इक्वेशन कैंसिल। क्या y की वैल्यू x का डबल है, नहीं डबल तो नहीं है। 2 + 3y, क्या मैं y को 3 से मल्टीप्लाई करूँ फिर 2 ऐड करूँ 7 आ जाए, x से 7 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, नहीं आ रहा। और बात की सिंपल सी थी, समझ में आ गई थी कि x + y करने पे 0 आ रहा है, x + y करने पे 0, x + y करने पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा x + y = 0। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वे में आएंगे आपके पास में, ठीक है। बट हमें कंसेप्ट आना चाहिए कैसे चेक करना है। इसकी बात करते हैं, जरा ऑब्जर्व करो पॉइंट को, -1, 3, 0, 2 और 2, 0 से और पास कर रही है लाइन। इसका मतलब ये 3 पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा। आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि ये 2, 0 है, ऐड करने पे 2 आ रहा है, 0, 2 ऐड करने पे 2 आ रहा है, -1, 3 ऐड करने पे 2 आ रहा है। ऐड कर लो भाई, x और y को ऐड करो, -1 + 3 = 2, x + y 0 + 2 = 2, 2, 0, 2 + 0 = 2। x और y को ऐड करने पे 2 आ रहा है। तो आपके मन में आई सर एक इक्वेशन ये हो सकती है कि x + y = 2, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग है, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। y = x + 2, ना, x में 2 ऐड करने पे y नहीं आ रहा है, x और y दोनों को ऐड करने पे 2 आ रहा है। फिर भी चेक कर लो कि x में 2 ऐड करने पे y आ रहा है, x यानी -1 में 2 ऐड करो, -1 + 2 = 1, 3 तो नहीं आ रहा, कैंसिल, ये इक्वेशन तो नहीं हो सकती, ठीक है। y = x - 2, क्या x में 2 सब्ट्रैक्ट करने पे y मिल रहा है, -1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, -1 - 2 -3, क्या -3 आ रहा है, ये नहीं, यही पॉइंट गलत कर देगा इसको, रॉन्ग, ठीक है। बोले y = -x + 2, अगर आप नज़र थोड़ी सी दौड़ाओ, अगर मैं -x को उठा के इधर लेके आ जाऊँ तो -x जब इधर आएगा तो +x बनेगा, तो +x + y यानी x + y, x + y = 2। बोले यही तो इक्वेशन है हमारी,
बस थोड़ा अलग वे में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, इसको इन्होंने थोड़ा घुमा के लिख दिया y इक्वल टू, और x को उधर लेके गए तो माइनस का x बना दिया और प्लस 2। तो इसी इक्वेशन को डिफरेंट वे में लिख के आपको कंफ्यूज किया है। अदरवाइज इक्वेशन यही है कि x और y को ऐड करो 2 मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, हाउ टू चेक कि कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट सेटिस्फाई करे, एक भी नहीं कर रहा है तो गलत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो इसका। नाउ आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, अगेन फिजिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद अपने मैथ्स पे आ जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ लो क्या था कि अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए इस मार्कर पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो फोर्स लगाने पे जितना वर्क होगा, ये वर्क ही हो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ में मोमेंट अगर हो जाए तो वर्क होता है, मोमेंट नहीं हो तो वर्क नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि नेट मोमेंट होना चाहिए। क्या मोमेंट होना चाहिए? अगर इस चीज़ को उठा के मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया, मैंने काम किया, मेरी कुछ एनर्जी लगी, मैंने काम किया, ठीक है। अब आप सपोज करो इसमें मूवमेंट हुआ था, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया, मूवमेंट हुआ, ठीक है, और वर्क डन हो गया ये। और वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो वर्क डन, ठीक है, इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतना ही वर्क डन होगा, ठीक है। अब आपको सर ये क्या वाली चीज़ है, मतलब सोचो एक दीवार रखी हुई, दीवार है, आप दीवार पे खूब धक्का लगा रहे हो, लगाए जा रहे हो, पसीने हो गए लगाते आप कहोगे यार मैं कितना काम कर रहा हूँ जब से, ठीक है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में आप कोई काम नहीं कर रहे। और अगर वैसे भी नॉर्मली भी बात करें तो हर कोई कहेगा पागल हो गया क्या, कुछ काम ही कर ले जाके, इससे अच्छा। मतलब उनकी लैंग्वेज में आप कोई काम नहीं कर रहे, भले ही आप कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाए आपकी, लेकिन आप उस टाइम कोई वर्क नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई मोमेंट ही नहीं हुआ, कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं हुआ, ठीक है, ये वाली चीज़ है। मतलब सपोज करें बहुत भारी सामान रखा हुआ है, आपको घर वालों ने बेटा भाई एक काम कर दे, उस सामान को थोड़ा सा उधर को उठा के शिफ्ट कर दे। आपने सोचा कि चलो कुछ काम करने को मिल रहा है, आप गए, आप धक्का लगाए जा रहे हो, कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा। तो मम्मी आगे क्या बोले, बेटा तूने 1 घंटे से काम किया? वो बोले क्या काम किया है, इसको यहाँ से यहाँ करने को बोला था, पता इतनी चीज़ नहीं हो रही, कोई काम नहीं, कोई काम का नहीं है। तो मतलब उनकी नज़र में भी कोई काम नहीं है और साइंस की नज़र में भी कोई काम नहीं है। समझ रहे इस चीज़ को? जब तक डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगी। तो मैंने शॉर्ट में लिखा था चीज़। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जैसे कि अपन याद करो प्रोपोर्शनलिटी वाले F इक्वल टू ma, फादर इक्वल टू माँ वाली जो इक्वेशन बनी थी एग्जाम्पल के अंदर, उसमें मैंने आपको यही चीज़ बताई थी। मैंने कहा जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हमने y इक्वल टू kx लिखा था, मैंने कहा k की वैल्यू बुक में 3 ली हुई, अपन 2 ले लेते हैं, 4 ले लो, 5 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मैंने कहा था अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू भी गिवन हो सकती है एग्जाम में। और ये वही वाली बात है, क्या? टेक कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो इस सिचुएशन को आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद आपको वर्क डन फाइंड करना है। ग्राफ से नहीं फाइंड करना है कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क कितना हुआ, डिस्टेंस अगर 0 यूनिट है तो वर्क कितना हुआ। तो आराम से डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को, समझ लो अच्छे से। क्या है? वर्क डन इज़ प्रोपोर्शनल। तो वर्क डन को मैं ज्यूम कर रहा हूँ y, तो वेरिएबल तो देना है हमें क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मैंने अज्यूम कर लिया x। वर्क डन y, तो आप लिख सकते हो लेट, क्योंकि आपके पास तो बुक है, बुक में थोड़ी ना लिखोगे y और x, यहाँ लिखो कॉपी में, लेट वर्क डन इक्वल टू y एंड डिस्टेंस इक्वल टू x। वेरिएबल अज्यूम कर लिए, अब इक्वेशन बना लो। वर्क डन y इज़ प्रोपोर्शनल हो गया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि x, यानी कि वर्क डन जो है x यानी डिस्टेंस ट्रेवल के क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो इक्वल साइन आता है, और एक कांस्टेंट आ जाता है k और x। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन y इक्वल टू kx। और यहाँ पे k की वैल्यू क्या गिवन है, टेक कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, यानी जो फोर्स का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, दिस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज 5 यूनिट, ठीक है। तो आप लिखोगे गिवन है k इक्वल टू 5 यूज करना है, तो आपकी इक्वेशन बनी y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, और फिर आपको फाइंड करना है वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट, 0 यूनिट, जो भी है वो हम निकाल देंगे।
ग्राफ से भी निकाल देंगे और बिना ग्राफ के वैसे इक्वेशन से भी निकालेंगे। अब सुनो ज़रा, y इक्वल टू 5x है तो ज़रा टेबल बना ले छोटी सी। और टेबल में ट्राई करा करो जो वैल्यू गिवन होती है ना इस तरीके से जिसमें क्वेश्चन में पूछा होता है, इन वैल्यू को ज़रूर इंक्लूड करा करो। रीज़न क्या होगा, उससे हमारा ग्राफ से डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इनको ज़रूर इंक्लूड करना। तो ये किसकी वैल्यू गिवन है, तो आपको वर्क डन तो बेटा फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है। व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 2 यूनिट, तो एक्चुअल में डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमने क्या माना है x, तो एक्चुअल में ये x की वैल्यू है 2। एक्चुअल में ये x की वैल्यू लेनी है आपको 2। तो अपने इस ग्राफ जो अभी टेबल बनाओगे, इस टेबल में x की वैल्यू को ये ज़रूर लेना, इनके अलावा तो लेना ही लेना है, बट ये ज़रूर लेना है। ठीक है, समझ रहे हो किसकी वैल्यू लेनी है, y मत ले लेना, ये वर्क डन यानी कि y ये तो फाइंड करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 2 यूनिट यानी x इज़ 2 यूनिट, x इज़ 0 यूनिट। तो मैंने x इक्वल टू 0 ले ही लिया। तो जब आपने x इक्वल टू 0 रखा तो 5 मल्टीप्लाई 0 0, तो y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 1 रखा, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 5। ठीक है, x इक्वल टू 2 रखा, रखना है 2 तो अपन को, जैसे 2 रखा तो 2 मल्टीप्लाई 5 10, बोला 3 रखा x इक्वल टू, तो 3 मल्टीप्लाई 5 15। ये हो गई हमारी टेबल। उसके बाद आप ग्राफ बनाओगे, इसमें मैं ग्राफ बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफ से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x एक्सिस पे, ये हो गया आपकी y एक्सिस पे। x एक्सिस पे हमें क्या रखना है भाई, डिस्टेंस ली हमने, और y एक्सिस पे क्या लिया हमने, वर्क डन। y को क्या लिया है, वर्क डन, x को लिया है डिस्टेंस। तो x की वैल्यू हमारे 0 1 2 3 है, तो 0 1 2 3 4, और y की वैल्यू जब लेनी ही इसी वे में है, 0 के बाद 5 10 15 आ रहा है, तो मान लो ना 5 10 15, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 5 थोड़ा ना 1 2 3 4 अप टू 15 जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। 0 पे 0 0,0 पॉइंट 1 5 1 5 2 10, x इज़ 2 y इज़ 10। ठीक है, 3 15, 3 पे जाओगे 15, और इसकी एक लाइन बना दो, आप स्केल से बना लेना, पास करते हुए निकल जाएगी सबको। ठीक है, लाइन है, लीनियर इक्वेशन हो गई, 2 वेरिएबल है, सब कुछ हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब इसने क्या बोला था, फाइंड करो वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज़ 2 यूनिट। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है अपनी x पे, और y पे क्या है अपना वर्क। तो जब x 2 है तो y कितना आ रहा है, तो आप इस ग्राफ पे ऐसे देख सकते हो, जब x 2 है तो ऊपर चलो, और y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 10। जो वैल्यू पूछी जाती है ना, ग्राफ से फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ, फिजिक्स में आता है वैसे आपका मेनली है, जो वैल्यू पूछी गई है उस वैल्यू से लाइन पे जाओ, गए, और उसके दूसरे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दो। अगर आपसे पूछे 15 पे वैल्यू कितनी, तो 15 से जाओ और फिर नीचे आ जाओ। इस तरीके से मूवमेंट ये होगा अपना। तो जब x 2 यूनिट है यानी डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो वर्क डन कितना हो गया अपना 10 यूनिट, जो कि हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है, इक्वेशन से भी नज़र आ रहा है। x इक्वल टू 2 रखने y इक्वल टू 10 आ रहा है। और बोले जब x 0 है तो y भी कितना है, बोले 0 ही तो है, x 0 तो y इक्वल टू क्या है 0। तो वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट, तो वर्क डन विल बी 10 यूनिट, और व्हेन 0 यूनिट वर्क डन विल बी 0 यूनिट। और आपको खुद को पता है जब डिस्टेंस का कोई मोमेंट ही नहीं हुआ, जब कोई मोमेंट ही नहीं हुआ, डिस्टेंस 0 हुआ, तो मैंने अभी आपको समझाया था, आप कितना ही धक्का दे लो, अगर डिस्टेंस नहीं हुआ, उसका मोमेंट नहीं हुआ, तो आपका वर्क डन क्या है 0। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। इस केस में ग्राफ से ही फाइंड कर सकते हो, 0 पे 0 आ रहा है, और 2 पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और 3 पूछते तो 3 पे 15 आता है, और 4 पूछते तो मान लीजिए कि आप 4 टेबल में नहीं बना रहे हो, और 4 की वैल्यू आप सिंपली ग्राफ से बताना चाहते हो, तो पता तरीका क्या है, 4 से एक लाइन ड्रॉ करना बिल्कुल ग्राफ पे सीधा, जहाँ मिल जाए ना वहाँ से लेके वो चलते आ जाना, चेक कर लेना एग्जैक्टली 20 आएगा ही आएगा, और यहाँ रखने पर भी वही आएगा, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये ग्राफ से वैल्यू फाइंड करने का तरीका होता है। अगर यहाँ से पूछा तो जाओ सीधा लाइन पे और मूवमेंट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही है। ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी ये। 8th क्वेश्चन जो इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, उससे काफ़ी पार्ट है, उनको कवर करेंगे। और आर डी शर्मा वाले कोर्स के डिटेल्स सेंड मुझे जल्दी जल्दी कर देना ताकि मैं उसको स्टार्ट करूँ। ठीक है, ओके।